अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी आरजे वसीम कालों। आज एक नए बाब के साथ आए हैं, आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कम पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कम खिदमत गुज़ार। आप कुछ भी कह सकते हैं। डॉक्टर अताउल्लाह हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे मिलने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा जी, है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एंड यू आर द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिनसे बात कर रहा हूँ। सियासत में कूदना नहीं चाहता था, पर मैंने देखा कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में कूदी हुई है, ये सोच के कि मुल्क को भी ठीक करना है और राय रास्त पे भी लेके आना है। जी, बिल्कुल। और मैंने सोचा कि सबसे पहले फिर जमात इस्लामी वाले ही हो जाएं। और आपकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी है माशाल्लाह से कि हमेशा से आपके बारे में सुनते आए हैं और आज मुलाकात का मौका मिला है। तो बाकी मज़ीद गपशप लगेगी तो मज़ीद पता चल जाएगा कि तबीयत कैसी है आपकी। और थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दें नाज़रीन को भी, क्योंकि हमारे लोग तो दूर दूर से सुनते हैं, गोजरा से बाहर के भी होंगे, तो उनको पता चल जाएगा गोजरा में आप क्या हैं और आपका फ्यूचर क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं गोजरा से ही मेरी पैदाइश है। और गोजरा से ही मैंने मैट्रिक किया एमसी हाई स्कूल से। और फिर उसके बाद जो है वो एफएससी भी मेरी गोजरा से है। फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए एमबीबीएस के लिए वहाँ की डिग्री, रशिया की जो डिग्री है वो एमडी है, तो उसके लिए फिर मैं रशिया चला गया। तो 2002 में रशिया 2001 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करके मैं गुजरा वापस आ गया। और यहाँ पर फिर हाउस जॉब, फिर वो हमारा एक एग्ज़ाम होता है जो फॉरेन ग्रेजुएट्स का, वो दिया। और फिर हमारी हाउस जॉब, उसके बाद एक छोटी सी डिग्री है डीसीएच की, उसका एक कोर्स है वो मैंने मुल्तान से अटेंड किया। उसके बाद फिर गोजरा में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। कोई सरकारी जॉब नहीं मैंने की, मैंने अच्छा अपनी ही अच्छा। प्रैक्टिस शुरू कर दी। और फिर आस्ता आस्ता फिर पॉलिटिक्स में भी जमात इस्लामी का रुकन था 2006 से। तो फिर 2008 में जमात इस्लामी की शूरा ने नामज़द किया कि आप जो है वो पॉलिटिक्स में आएँ, मतलब, और हमारा जो है वो एज ए कैंडिडेट जो है वो जमात इस्लामी को ज्वाइन करें। तो फिर मैंने एज ए कैंडिडेट नहीं जमात तो अच्छे इस्लामी। खासे आप डॉक्टर थे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली थी, और अचानक से सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि सारा काम का डॉक्टर तो पैसे बड़े कमाते हैं, आपको क्या ज़रूरत थी कि ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में पैसे भी लगाने पड़ते हैं, लोगों से आके मिलना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, आराम से बात भी करनी पड़ती है। इतनी अच्छी फील्ड को साइड पे करके कैसे सियासत में आए आप? मुश्किल फ़ैसला था, शुरू शुरू में वाक़ई बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला था कि ज़ाहिर है कि मेडिकल का शोबा बज़ाते खुद, फिर मेरा काम जो था वो बिल्कुल एक इमरजेंसी वाला काम था। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि छोटे नौज़ायदा बच्चों का जो एक शोबा है उसमें आपको हर वक़्त अलर्ट रहना पड़ता है। हर एग्री। वक़्त मतलब पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सारा कुछ था, मसाइल भी थे, लेकिन जो है वो एक बड़ी काज़ के लिए, एक बड़े मकसद के लिए जीना भी ज़ाहिर है कि वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसको ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है मैंने कि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने दी है तो बड़ी मुख्तसर है। और इसमें खिदमत का जज़्बा अपनी जगह पे, आप जो है वो जितनी भी मर्ज़ी खिदमत कर लें, लेकिन आप एक बिल्कुल अपने शोबे में तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अगर आप को मौका मिले कि आप जो है वो बड़े पैमाने पर अवाम उन्नास की खिदमत करना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो पॉलिटिक्स में आना फिर बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर मैंने डिसाइड यही किया कि सियासत जो है, मैंने क्या बल्कि जमात इस्लामी के लोगों ने ही मुझे इसमें जो है वो। मैं यही सवाल करने लगा था कि जमात इस्लामी ही क्यों चूज़ की? ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा पार्टीज़ थी पाकिस्तान के अंदर, और ये पार्टी भी वो वाली पार्टी जिसके लोग थोड़े तादाद में कम हैं। जी, ये जी। और बात है कि इसके लोग मुखलिस बहुत ज़्यादा हैं। हुँ। ये भी आगे मैं थोड़ा क्वेश्चन करूँगा कि तादाद में कम है, लेकिन फिर भी आपने जमात इस्लामी को चूज़ किया, इसकी क्या ख़ास रीज़न क्या है? दोस्तों की वजह से किया है या इस्लाम की वजह से किया है? असल में जो मैं जब रशिया गया तो वहाँ पर मेरा मैं वैसे तो हमारा घराना जमात इस्लामी का, मेरी वालदा जमात इस्लामी की रुकन है। तो घर से भी कुछ तरबियत भी थी कुछ, लेकिन कुछ इसमें ये भी था कि मैं जो है ना वो मौलाना मौदूदी का लिटरेचर मैंने बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। और बाकी चूँकि वो घर में अवेलेबल होता था, तो उसके साथ फिर जो बड़े हुए तो फिर कंपैरेटिव बुक्स को भी मतलब देखा। तो सैयद मौदूदी की जो फ़िक्र थी वो ये थी कि दीन जो है ना वो मतलब सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है। दीन जो है ना वो हुकूमत करने के लिए आया है। दीन जो है वो अल्लाह ताला का दीन जो है वो गलबे के लिए आया है। वो पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन जो है वो गालब करने के लिए जद्दोजहद करना जो है ना वो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।
तो वो बातें जो है ना वो ऐसी थी कि वो क्लिक कर रही थी कि उसमें जो है, और वो मंशूर जो था वो जमात इस्लामी के अलावा किसी और पार्टी का था नहीं। पीपल्स पार्टी थी, वो बड़ी अग्रेसिव थी उस वक्त, जब हम मतलब जो है वो 19 20 21 22 साल के थे। और वो मतलब इक़्तिदार बेनज़ीर भुट्टो के पास था, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर, इस तरह ये लोग बारियां इनकी। बारियाँ ही लगाई हुई इन्होंने बेसिकली देखा जाए जी। तो, क्योंकि वो स्टेप और मुल्क के हालात, ये हमारे से तो पहले की बात है, मुल्क के हालात तो सुना है कि बदतर से बदतर ही होते गए हैं। 1965 में तो कुछ बेहतर ही थे, हम्म। लेकिन बारियाँ यही दो लोग लगाते रहे हैं और हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर ही हुए हैं। वही ना, ये लोग मोरूसी सियासत को इन्होंने मुतारफ़ करवाया है पाकिस्तान में। और ये दो ख़ानदानों की बड़ी हुकूमतें इन्होंने की हैं। और चंद 100 ख़ानदान हैं, 200 150 200 ख़ानदान हैं, वही बारी 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 बिल्कुल बारी तमाम बिल्कुल ऐसे ही पार्टियों में है। आते हैं। तो इससे जो है वो एक साफ़ सुथरी और एक तवाना आवाज़ बन के जमात इस्लामी आगे आई। और जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी के लोगों को काउंसलर से लेकर अगर MNA MPA सेनेटर तक भी मौका मिला, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, मेयरशिप भी कराची की 2 दफ़ा जमात इस्लामी के लोगों को मिली। तो जमात इस्लामी के लोगों ने बहुत अच्छा डिलीवर किया और लोग इसकी मिसाल देते हैं। और हमारे मुखालफिन भी, इवन MQM जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मुखालफ थी, लेकिन नेमतुल्ला खान साहब की वो दिल से कदर भी करते थे, और डिलीवर जो उन्होंने किया उसके ऊपर तो कि वो। जमात इस्लामी बिल्कुल ऐसा ही है कि डिलीवर करने में किसी से पीछे नहीं है। या तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सान्या हो जाए, कोई मसला हो जाए, या तो फिर पाकिस्तान आर्मी नज़र आती है, और उसके बाद अगर नज़र जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन नज़र आती है। सैलाब जदगान में अब जो हुआ है, सैलाब के दौरान पाकिस्तान में सिचुएशन थी, तो मैंने अगर जगह जगह बैनर्स देखे हैं या फिर शर्ट्स देखी हैं, तो जमात इस्लामी की देखी है, अल खिदमत फाउंडेशन की देखी हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात को लेके तो सारे ही एग्री हैं कि जमात इस्लामी काम करती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर भी वोट क्यों कम पड़ता है, या आपके वोट बटे हुए हैं, और सीन क्या है, चक्कर क्या है कि वोट क्यों नहीं बढ़ता आपको? ये बात बिल्कुल सही है कि जमात इस्लामी जो है वो लोग उसको पसंद भी करते हैं। इवन अभी पिछले दिनों जो सैलाब आया था, उसमें हमने ज़िला टोबा टेक सिंह से तकरीबन 3 करोड़ रुपया माशाल्लाह। इकट्ठा करके जो है वो भेजा। और किसी पार्टी ने इतने पैसे नहीं इकट्ठे और किए। एक छोटी अमाउंट नहीं है, इट्स अ छोटी अमाउंट ह्यूज नहीं। अमाउंट, और बहुत बड़े छोटे से शहर से अलखिदमत इतनी। फाउंडेशन ने तो मतलब 15-20 अरब के करीब जो है वो लोगों तक जो है, उसमें खैमे भी थे, उसमें राशन भी था, उसमें लोगों के आर्जी, लोगों की घरों की तमीर भी का भी था, रिहेबिलिटेशन के हवाले से। लेकिन वाकई वोट की सियासत और है। लोग असल में ये बात समझते हैं कि जो वोट है ना वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है। पैसे जो है ये कीमती चीज़ है उनकी नज़र में। वो पैसा जो है वो एक कीमती चीज़ समझते हैं, और उसको जो है वो उसके पास देते हैं उसको, कि जो इंतहाई उनको जो है वो रिलायबल लगता है। वोट की पर्ची को वो शायद इतनी अहमियत जब देने लग जाएंगे कि ये पैसों से भी ज़्यादा कीमती है, तो फिर शायद वोट भी देने लग जाएं। ऐसे ही है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जमात इस्लामी के मेंबरान की तादाद बहुत कम है, हम्म। लेकिन उनके कारकुनान की तादाद बहुत कम है। हाँ, जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुखलिसाना तौर पे होते हैं। ये चीज़ मैंने नोट की है कि अगर फ़ंड रेजिंग का टाइम आ जाए या इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए, तो जमात इस्लामी ठीक ठाक पैसे भी इकट्ठे कर लेती है, क्योंकि इनके जितने भी मेंबरान और रुकन मैंने देखे हैं वो बड़े ही सिंसियर होकर अपनी जमात के साथ चलते हैं। तो इसमें लोगों की कमी बहुत ज़्यादा है अगर ओवरऑल देखा जाए। वोट बटे हुए हैं इनके, लोग भी बटे हुए हैं थोड़े थोड़े। तो इसमें मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आया कि लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है, या आप लोग उस तरह से लोगों को गाइड नहीं कर पा रहे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और जमात का हिस्सा बन सकें? क्योंकि जिस तरह की ये जमात है, इस्लाम के नाम पे ही है, जी। जमात इस्लामी है, और डिलीवर भी आप बहुत अच्छा करते हैं। और जब आपके साथ कोई मिल जाता है तो आप लोगों की आपस में भाईचारा भी इस तरह का होता है, पता चलता है यार ये एक पक्की जमात है, ये टूटने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से मुलाकात की है जमात इस्लामी के, माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो बहुत बहुत पुराने रुकन हैं। हम्म। वो जो इसके साथ जुड़ जाता है वो छोड़ता नहीं है फिर। सही बात। ये बात पक्की है, लेकिन पहले मसला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े तो सही। तो हम्म। जुड़ क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखें, कराची में अब जमात इस्लामी ने काम किया है, वहाँ पर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को आप देखें, जी। तो वहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे मतलब 5 लाख वोट जमात इस्लामी को पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 लाख वोट पड़े। पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को बड़ी पार्टी समझती है वहाँ की, उसको 3 लाख वोट पड़े। तो वो क्या था कि मतलब वो जमात इस्लामी के रुकन नहीं थे, कारकुन नहीं थे, आम आदमी, आम लोगों ने जमात के ऊपर ट्रस्ट किया। वहाँ पर हाफ़िज़ साहब ने काम करके दिखाया, लोगों को मेहनत की, वहाँ पर लोगों को के इलेक्ट्रिक का मसला था या जैसे भी मसाइल थे वहाँ पर लोगों के, इवन जो है वो मलक रियाज के हवाले से वो जो बहरिया टाउन के ना दहिंदा लोगों का
तकरीबन अरबों रुपया लोगों का जो है वो अभी भी तकरीबन 100 सेशन हो चुके हैं, उनके पैसे जो है वो वापस करवाए। तो इस तरह जो है वो एक जहाँ पर जो है वो एक्टिविटी चल रही होती है ना, वहाँ पर लोग अटैच भी हो रहे। केपीके में 2002 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो जमात इस्लामी मतलब जो है वो, और उसमें मतलब दूसरी पार्टियाँ भी थीं, तो बड़ी पार्टी के तौर पे आगे आई। साइकिल पे हमारे कैंडिडेट जो है, मैंने एमपी जो है वो कंपेन करते रहे और वो मतलब जीते भी। तो वहाँ पर भी उस वक्त काम किया तो लोगों को नज़र भी आया। और फिर जहाँ पर जब जहाँ जहाँ पर इनको मौका मिलता है, वजारत वजारत अभी ये आप हदायतुर रहमान साहब का देख लें बलूचिस्तान में, तो उन्होंने अपना एक वहाँ पर मछेरों के हकूक़ के लिए जंग लड़ी, और ख़ुद भी वो एक बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं। और उस जो है वो जद्दोजहद के नतीजे में वहाँ पर उन्होंने हक दो तहरीक के नाम से अपनी एक तहरीक मुतारफ़ करवाई, और उसने गवादर ज़िला में 28 में से 26 सीटें जीत ली। तो वो जमात इस्लामी के लोग हैं, तो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। बस हम कुछ सुस्ती मतलब जो है वो मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी ही है, या मतलब जमात इस्लामी की खुद हम एक्टिव हो जाएं तो इंशाल्लाह लोग भी जहाँ जहाँ पर आना हम आना एक्टिव होते स्टार्ट हैं। हो जाएंगे। जी जहाँ जहाँ देखा जाए, आप लोग तो जमात इस्लामी के लोग जो बगैर मौका के भी काम कर रहे होते हैं देखा जाए ओवरऑल। जी लेकिन जहाँ मौका मिले वहाँ ज़्यादा डिलीवर करने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि बिल्कुल, लोग तो आजकल वही देखते हैं जो नज़र आ रहा है। जो नज़र आ रहा सीधी सी बात है। और वैसे भी जो रिवायती सियासत जहाँ पे होती है, वहाँ पे वोट तो मेरे हिसाब से विजन की तरफ तो डाले नहीं जाता ना। है। ज़्यादातर छोटे शहरों में शख्सी वोट पड़ते हैं। गुजरा में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे एक तहरीक चलाई है, मैंने सुना आपने भी गुजरा के बारे में इसी तरह कुछ बत्ताखोरी है, इस तरह की कुछ किया है, वो ज़रा जी थोड़ा बता देंगे? जी, गोजरा में भी ज़ाहिर है मसाइल तो थे, काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी भी हैं, और उसके लिए हमने जद्दोजहद भी की। गोजरा में कुछ ठेके ऐसे ठेकेदारों के हाथ में थे कि जो बल्दिया को पैसे भी जमा नहीं करवा रहे थे। पिछले 7-8 माह का जो है वो ठेका जमा नहीं हुआ था। अच्छा तकरीबन अच्छा पौने अच्छा। 3 करोड़ के वो नादहिंदा थे। अच्छा, इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं। जी, तो उसके ऊपर जो है वो मतलब इंतज़ामिया ने भी उसके ऊपर ज़ाहिर है उनको बार-बार इंटीमेट किया, लेकिन आखिरकार जो है वो इसी नतीजे पे पहुँचे कि इनको जो है वो ठेकों से उनके ठेके कैंसिल कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब आम आदमी की ज़िंदगी अभी भी जो है वो मतलब, लेकिन मंडी जो हमारी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि एक जो आड़तिया है उससे मतलब 2500 रुपया डेली, और एक वो जो नीचे वो जो चादर बिछा के बेचारा फड़िया बैठा है, उससे जो है वो तकरीबन कोई 800-1000 रुपया डेली वो ले रहे थे। अब जिस दिन से वो ठेके कैंसिल हुए हैं, वो तो उस दिन से व्यापारी से ले रहे हैं 500 रुपया, और वो जो बेचारा नीचे बैठा है उससे 200 या 300 रुपया ले रहे हैं। तो वो एक मसनूई महंगाई थी, उससे जो है वो आम आदमी को सब्ज़ी और उसको ज़ाहिर है उन्होंने तो अपने वहीं से पैसे पूरे बिल्कुल। करने हैं ना, उन्हें तो नहीं देखना कि हमारे पैसे जा रहे हैं। आज भी बल्कि मैं मॉर्निंग में जब मंडी गया हूँ, मैं सब मतलब वहाँ पर दोस्तों से मुलाकात हुई है, तो वो बड़े खुश थे बेचारे। वो कहते थे हमारी ज़िंदगी में जो आसानी आई है, तो वो काम जो मतलब 1 महीने 2 महीने इंतज़ामिया देखती और कैंसिल कर देती, वो भी उन्होंने 6-7 महीने देखा, और फिर उसके बाद कैंसलेशन की उनकी। और इसी तरह अभी मतलब जो ये बुचर खाना हमारा जिसको हम स्लाटर हाउस कहते हैं, वहाँ के तो मसाइल अभी भी चल रहे हैं वहाँ पर इसका अभी भी। मतलब इंतज़ामिया की भी नेग्लिजेंसी इसमें होती है। जी बिल्कुल। ज़ाहिर है अगर वो इस तरह से पीछे जाएँ, देखें क्या हिसाब-किताब है, हाँ तो इस कदर ना हो। और सा बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल कि 7 माह तक देखा गया है, बजाय जी, कि वो 1-2 माह तक, 1-2 3 माह माह के तक तो देख सकें। है, लॉ में भी यही है कि आप 1 माह अगर डिले करते हैं वो, तो आप उनको 1-2 वार्निंग दें और फिर कैंसिल कर दें। तो अभी दोबारा जो है वो हम हमारी कोशिश ये है कि इसमें शफ़ाफ़ियत लाई जाए, इसमें मतलब अच्छे लोगों को ठेके दिए जाएँ, और ताकि जो है वो आम आदमी को मसनूई महंगाई भी कम हो जाएगी और आम आदमी की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये जो है वो हमारा मिशन है, और इसमें हम इंशाल्लाह गोजरा में ये हमने मिशन, हम ये चाहते हैं कि गोजरा जो है वो बत्ताखोरी से, कोई इस तरह के जो मतलब जो है वो ठेकेदारों से हमारी जो है वो जान छूट जाए, और एक दयानतदार किस्म के जो है वो लोग आगे आ जाएं इस शोबे में, ताकि जो है वो 2-2 3-3 4-4 करोड़ रुपया, और ये इसी साल का पैसा है पौने 3 करोड़, इससे पहले भी वो ना देंदा है, वो किसी और नाम से आ जाते हैं, फिर इसी तरह अभी फिर दोबारा बदल के किसी और नाम से आ जाएंगे। तो इस हवाले से जो है वो हमारी मुसलसल कोशिश है। हम आज भी हम लेटर भी लिखा है एसी साहब को कि आप जो है वो इस हवाले से कुछ इंतज़ामिया जो है वो इसमें मतलब बगौर जायज़ा ले, ताकि रोल अदा आइंदा करें। कम से कम जो है वो इस तरह के लोगों को आप ठेके ना दें।
और इसके अलावा बाकी भी मसाइल हैं, मतलब जैसे ये हमारा, हमने पिछले दिनों आवाज़ उठाई कि ये जो सोलंग आप लगा रहे हैं, जिस गली में आप सोलंग लगा रहे हैं, आप वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई वहाँ पर सर्वे नहीं होता, कोई वहाँ की फिजिबिलिटी नहीं बनती। वो आप वो मोटी टाइल लग जाती है, बहुत सारे लोगों के घर ही नीचे चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो मतलब पानी उनका, बारिशों का पानी उनके घरों में जाएगा। वो गरीब आदमी बेचारा कहाँ 60-70 लाख रुपया लगा के तो वो अपना उसको जो है वो करेगा। तो ये सूरत हाल जो है ना इस तरह की है कि इसमें मतलब मुसलसल एक जद्दोजहद है, और उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम ये टफ़ टाइल के हवाले से या जो सड़कों के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको अवामुन्नास तक जो है वो उसको पहुँचाएँ। अवाम को ये बताएं कि जो है वो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर इक़्तिदार में बैठे हुए लोग अगर ये इनको बेहतर नहीं करते, और अगर ये पैसा जो अब अभी गोजरा में तकरीबन 3 अरब के करीब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भेजा हुआ पैसा है, उसके ऊपर जो है वो इंतहाई शफाफियत का एक पैरा जो है वो जमात इस्लामी ने रखा हुआ है कि उसके अंदर जो है वो कोई कोई ऐसी चीज़ ना आए, कोई ऐसी वहाँ पर यानी जो उसकी बेज़ाब्तगियों के हवाले से, उसके अंदर जो है वो करप्शन के हवाले से हम बार बार जो है वो इंतज़ामिया को भी बावर करा रहे हैं कि इंतहाई शफाफियत के साथ जो है वो मामलात को देखा जाए, ताकि हालात जो हैं वो गोजरा की सतह पर तो हम कम से कम आवाज़ उठा के बेहतर करने में कामयाब हो जाएं। तो इसलिए जो है वो एक जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो आप किस तरह अपना टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह गुजरा के एक फेमस डॉक्टर हैं बच्चों को लेके, और डॉक्टर भी एक अच्छे खासे लेवल के डॉक्टर हैं, क्योंकि लोग अगर नाम लेते सबसे पहले आपका नाम लेते हैं या एक दो डॉक्टर्स और हैं उनका नाम लेते हैं, तो सारा कुछ पीछे छोड़ के, पता भी है आप पेशेंट्स बैठे हुए हैं, पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पता होता है कि जनाब पैसे छोड़ के आना है और लोगों की खिदमत करनी है, कैसे ज़हन में आ रहे थे, कैसे मैनेज कर लेते हैं? और आप एमपी का जो है वो कैंडिडेट भी हैं उनके, तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, कैंपेन भी करनी पड़ेगी, और पैसे जेब से लगाने पड़ेंगे, ज़ाहिर है थोड़े बहुत तो कैंपेन पे लगाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब डॉक्टर तो फील्ड बड़ी मज़े की है, तो आपने ये छोड़ के ये इतने धक्के कहाँ से चूज़ कर लिए हैं? इस धक्के में बड़ा मज़ा है असल में, ये असल में काम असल में यही है, समझ में ये आया आखिर में कंक्लूड जब करें ना अपने पूरे ज़िंदगी के सर्कल को जब देखें ना, कि मतलब बचपन था, फिर उसकी जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा। ये तो बड़ा छोटा सा सफ़र है, ऐसे ही 15-20-25 साल जो हैं वो टोटल एनर्जी वाले मिलते हैं। उसके बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, उससे पहले वैसी बलूगत तक पहुँचते पहुँचते बंदा जो है, अच्छा वो निकाले ना तो 25 साल ही बनते हैं। तो उसमें जो है ना वो बंदा, मतलब मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये मतलब दोस्तों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि जो है ना वो अल्लाह ताला ने ना हम इंसान के अंदर पोटेंशियल बेतहाशा रखा है। अगर एक छोटा सा बरगद का दरख्त है, बीज है, या एक एक मतलब आपने कभी देखा होगा बेर की गुठली देखी है आपने, तो उस गुठली के अंदर इतना पोटेंशियल अल्लाह ने रखा है कि वो 7 से 10 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। बिल्कुल। एक मतलब बोर्ड के दरख्त का बीज बिल्कुल जो है वो छोटा सा बीज होता है, वो अपने से 10 अरब गुना बड़ा दरख्त। तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपके अंदर, बल्कि पूरे नौ इंसानी के अंदर उस बरगद के बीज से भी ज़्यादा का पोटेंशियल रखा हुआ है। उसको हम नर्चर नहीं करते, वो नर्चर करें तो उससे जो है ना वो एक पोटेंशियल जो मतलब नौजवानों का एक पोटेंशियल है, इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने मतलब जो है वो हमारे अंदर वो रखे हैं कि 100 साल हो गए लगातार साइकोलॉजिस्ट इस बात पे गौर कर रहे हैं कि इंसान के अंदर पोटेंशियल है कितना, अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ना वो मतलब ये तो एक छोटा सी मैं मिसाल दी। अल्लाह ताला ने मतलब इसके अलावा मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तवानाई रखी हुई है कि आप उसको अगर मैनेज करने में कामयाब हो जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मतलब एक टाइम आप हॉस्पिटल में दें, फिर मतलब थोड़ा सा आप जो है वो पॉलिटिक्स में भी दें, दोस्तों के साथ भी बैठें, और सारा कुछ मैनेजेबल है। फिर अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह टाइम में को बरकत डाल दे। मतलब आपने वो पोटेंशियल जो है उनको साबित करना है कि बंदे में बहुत ज़्यादा है, कि खिदमत गुज़ार भी हो सकते हैं जी, आप डॉक्टर भी हो मल्टीपल सकते हैं, आप मतलब स्पेशलिटी के साथ बंदा ज़िंदगी गुजार सकता ज़िंदगी है। बंदा गुजार सकता है, मतलब इतनी चीज़ों को रद्द करके भी, हम्म, कि ज़ाहिर है एक डॉक्टर की लाइफ जो होती है वो बड़ी मज़े की, बड़ी स्पेशल लाइफ होती है। हम्म, एसी रूम से उठे,
एसी रूम में जाके बैठ के गाड़ी में बैठे घर से लेके सुकून किया, शाम को फिर पैसे कमाने आ गए। बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ मैंने देखा है कि पैसा ही पैसा है डॉक्टर की लाइफ में के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल, लेकिन उन इतनी अच्छी फील्ड को साइड पे रख के ये सोचना कि इंसान की खिदमत के लिए निकलना है, लोगों की जनाब इन चीज़ों से जान भी छुड़ानी है, लोगों से मिलना भी है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी है। क्योंकि मैंने ये चीज़ हमेशा से पढ़ी भी है, नोट भी की है कि डॉक्टर का जो टाइम होता है ना, वो मनी है। वैसे तो टाइम इज़ मनी, बट डॉक्टर का टाइम वो डबल ट्रिपल मनी है, क्योंकि उनका तो एक एक मिनट कीमती होता है ना। ज़ाहिर है पेशेंट्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते डॉक्टर्स बिल्कुल के, ऐसे ही है, और इवन के लोगों को घंटों बाहर वेट करना पड़ता है, तो अच्छे बिल्कुल डॉक्टर ऐसे ही होते है, हैं। और आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही और है। उसमें से भी टाइम निकाल के इस तरह की करना एक बहुत बहुत अच्छी एफर्ट है, और अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो बाकी ये है कि मज़ीद अगर कुछ बताना चाहें कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आपको गोजरा में मौका मिले तो क्या करना चाहते हैं? जी, वसीम भाई, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आखिर में मतलब हम मेरा वैसे अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि गोजरा में बल्दियात का इलेक्शन हो या एमपी एमएनए का इलेक्शन हो, तो हम जो है वो चाह ये रहे हैं कि हमारे साथ एक एक ज़बरदस्त टीम हम बनाने में कामयाब हो जाएं, और हम जो है वो इसी तरह गोजरा की खिदमत करने का एक दफ़ा हमें मौका मिल गया, 5-7 साल अगर हमें मौका मिल गया गोजरा के लोगों को आगे, मतलब जो है वो सियासी हवाले से उनको एक स्ट्रेंथन करने का, तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे गोजरा का बड़ा मसला जो है वो अमन का मसला है, और उसमें जो बड़ा बड़ा मसला जो है वो जो उसमें रुकावट है वो मैं जो समझा हूँ, और जो मेरी अपनी दानिश के मुताबिक वो ये है कि जो गन कल्चर है वो गोजरा की सियासत में जो है वो अगर ना हो तो गोजरा के आधे अमन वैसे ही कायम हो जाए। और दूसरा जो है वो एक ही है कि आदलाना निज़ाम, उसके लिए हमारी जद्दोजहद है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम आम आदमी को सस्ता और आसानी से इंसाफ कम अज़ कम गोजरा की हद तक तो ज़रूर दे सकें। और तीसरा ये है कि आम आदमी जो है वो कम से कम ये उसको हम इस लेवल पे कर दें कि वो आज़ादी के साथ अपना जो है वो आज़ादी के साथ जो है वो अपना महकमों में जाए, जहाँ पर भी जाए उसको जो है वो किसी किस्म का कोई कोई उसके अंदर कोई थ्रेट ना हो। मतलब बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं तो 100 हमारे वसवसे हमारे अंदर, हम बच्चियाँ हमारी महफूज नहीं, बच्चे हमारे महफूज नहीं हैं, हैं जी। एक जो है वो अजीब सी कैफियत है, एक डर सा है, एक खौफ सा है, उससे हम निकालें, लोगों को आज़ाद करें, उनके अंदर अल्लाह ताला का खौफ डालें, बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में लेके आएँ। ये एक बड़ा मिशन है। यानी एक अमन हो, आदलाना निज़ाम हो, आज़ाद उनको जो है वो आज़ादी मिले, उनको मज़हबी आज़ादी भी, और उनको जो है वो माशरती माशी आज़ादी भी, और माशी तौर पे जो है वो हमारा जो है वो यही है कि खुशहाल होना चाहिए। आम आदमी की जो है वो कैपेसिटी में होनी चाहिए, हर चीज़ वो आसानी से ख़रीद सके। उसके लिए ज़ाहिर है कि करप्शन फ्री मुआशरा होगा। जमात इस्लामी का जो विज़न है, सिराजुल हक साहब की जो सोच है, हम ये चाहते हैं कि प्रोटोकॉल के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। जिन लोगों को प्रोटोकॉल जिन्होंने एंजॉय करना है वो सियासत में ना आए। प्रोटोकॉल सिस्टम पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और जी, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो अरबों पति हैं वो सियासत में आते ही प्रोटोकॉल लेने के लिए हैं, जी, इक़्तिदार में आते ही अपना रुख झाड़ने के लिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका नुकसान ये है कि वो मतलब पुलिस जो है वो उनके प्रोटोकॉल में लगी हुई है। हमारी जो है वो मतलब लॉ एंड ये जो हमारे कानून बनाने वाले अदारे हैं वो इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो ये हमारे जो जजेस, हमारे जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स, ये ये सारे के सारे जो हैं वो मतलब इनके इर्द गिर्द ही, अगर ये हमारा सारे का सारा पैसा भी उन्हीं के इर्द गिर्द सर्कल कर रहा है, और हमारी जो है वो मतलब तवानाइयाँ भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो उससे फिर आम आदमी को क्या उसमें रिलीफ मिलना है। तो इसलिए जो है वो ये बड़ी एक तकलीफ़ दह अमर है कि मुआशी बदहाली भी है, अमन का भी बेड़ा गर्क है, और अदल का निज़ाम भी हम देख रहे हैं कि कैसा है। गरीब को और इंसाफ मिलना तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान तो में। ये 2-3-4 चीज़ें ही हैं जो गवर्नमेंट ने करनी होती हैं। गवर्नमेंट ने कोई मतलब कारोबार तो करना कोई नहीं होता। बिल्कुल ये सही। स्टील मिल चलाना, ये पीआईए को चलाना, ये रेलवे को चलाना, ये गवर्नमेंट, ये तो हमने अपने कंधों पे ऐसी बोझ सवार किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, वरना ये काम हुकूमत के करने के नहीं है। हुकूमत लोगों को अदल दे, लोगों को इंसाफ दे, लोगों को अमन दे,
लोग खुद ब खुद ही जो है वो हाँ जी, मतलब बिल्कुल आपके फ़र्स्ट लिए। प्रायोरिटी अगर अदल होगा, इंसाफ़ होगी, अगर पता होगा गरीब को भी उसी लेवल का इंसाफ़ मिल रहा है जिस लेवल का अमीर को मिल रहा है, हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है वैसे ही अमन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी सोच इस मामले में बेहतरीन है, बल्कि हर मामले में बेहतरीन है। इसमें आखिरी बात जो मतलब जो तालीम और सेहत के हवाले से मैं करना चाह रहा था, जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो मतलब हमारे जो सेहत का हमारा जो सिस्टम है, उसमें हमारे जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, वहाँ पर अद्वियात का फुकदान रहता है। साल हर साल से वो वहाँ पर कभी अद्वियात पूरी नहीं हुई। डॉक्टर्स तो अब वैसे इंश्योर हो गए हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। यानी वो डॉक्टर पर्ची वैसे पर्ची थमा के कहते हैं जी बाहर मेडिकल स्टोर है, ले जी, आएँ। तो अब ये चीज़ें जो है ना मतलब इन चीज़ों को अब बांग्लादेश का बजट जो है वो हमसे कोई 8-10 गुना ज़्यादा है सेहत का। इंडिया का ज़्यादा है। हमारे हम अपने करीब-करीब के जो तरक्की पज़ीर मुल्कों में को देखें ना, तो उनका बजट भी सेहत का, तालीम का हमसे जो है वो कई-कई गुना ज़्यादा है। तो हम तो बहुत पीछे हैं इस हवाले से। हम अगर 5, 7, 10 अरब, 15 अरब रुपया लगा रहे हैं, तो वो 300-400 अरब तक ये पैसे लगा रहे हैं। तो अब जो है वो मतलब सेहत कार्ड का एक अच्छा मतलब प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो खान साहब की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। लेकिन इसके इस सेहत कार्ड के इस सेहत कार्ड की इसकी सहूलत के बावजूद भी जो है वो आम आदमी बड़ा पिसा हुआ है बेचारा। वो बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं वहाँ पर पिछले दिनों एक दोस्त बता रहा था कि हमारे यहाँ अद्वियात नहीं आ रही। मैंने कहा क्या वजह है? कहता जी पीछे तो हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच रही। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि जी वहाँ पर वो जो गाड़ी है ना वो असल में ख़राब है। वो जो गाड़ी है ना मतलब जो मतलब किस टोबा से चलेगी और गोजरा पहुंचेगी, वो गाड़ी ख़राब है और कितने ही अरसे से 1.5 महीने से वो ख़राब पड़ी है और 1.5 महीने से दवाइयाँ भी नहीं आई। तो ये एक जो है वो एक समझें कि अदम तवज्जुगी भी है, मतलब एक इसमें गफलत भी है, आप जो मर्ज़ी इसको कह लें। चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। चेक एंड अगर बैलेंस देखा भी जाए है। तो ये ना, ये भी है। क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि चेक एंड बैलेंस होना शुरू हो जाए तो फिर तो अगर हम्म, आपको यहाँ पे वार्डन वाले भी नज़र आएंगे ना, तो आपको कभी ट्रैफिक के अंदर नज़र नहीं आएंगे हम्म, वो आपको नज़र आएंगे बाहर, शहर से बाहर खड़े हुए बड़े बड़े ट्राले को, हम्म, किसी गांव वाले को रोकते हुए। हम्म, क्योंकि गोजरा में ये चीज़ बड़ी मैंने नोट की है कि ट्रैफिक वार्डन भी आपको सही जगह पे नज़र नहीं आए। वही अदम तवज्जुगी वाला हिसाब लगा लें या नेग्लिजेंसी, कि हम्म, उन्हें पता ही नहीं कि किस जगह खड़े होकर क्या करना है। तो गोजरा के अंदर काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है भी ठीक होने की, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, हर जगह ही होती है। आपका विज़न बेहतरीन है माशाल्लाह। ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिला, फिर आपको भी देखेंगे कि आप क्या करते हैं। जी बातों पे बिल्कुल। कायम रहते हैं, नहीं रहते। जमात इस्लामी में से रहती तो कायम ही आज तक, यही तो जी, हमने ये देखा है। मौका मिलने की देर है, इंशाल्लाह रहेंगे जी। चलें जी, मतलब होप जहाँ-जहाँ फॉर पर भी बेस्ट। मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डिलीवर भी किया है। आप नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल कतई इनकार नहीं करता कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसने मौका मिले बगैर भी डिलीवर किया जी, है। बिल्कुल। कि वो ये इसमें मौके कोई का शक नहीं। इंतज़ार नहीं करती जमात जी। इस्लामी। इस बात से मैं बिल्कुल कहूँगा कि जमात इस्लामी मौके के आज़ादी खुद ही खड़ी हो जाती है। वो हाँ, ये नहीं देखती कि हमें मौका मिला है, हमें वोट मिलना है कि नहीं मिलना। वो तो बस खिदमत के लिए खड़ी हो जाती है। इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा पूरी जमात को, आपको भी करूँगा, शुक्रिया। क्योंकि मैंने देखा है कि सैलाब के दिनों में आप भी आगे आ गए थे, अपना क्लिनिक छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के, अपना सारा सेटअप छोड़ के आप बाज़ार के अंदर, गलियों के अंदर जा रहे थे। जनाब लोगों को तरगीब दे रहे थे कि जनाब लोगों को ज़रूरत है आपकी, पैसे दें। और ये हुँ, बड़ी बात होती है। और लोगों के लिए मांगना, सही ठीक है, बात अपनी ज़ात के लिए ना मांगना, ये हुँ, बड़ा हौसला चाहिए इस चीज़ के लिए। वरना एक डॉक्टर बंदे को पता था यार मैं बड़े मज़े से ऑफिस में बैठा हूँ, लोगों को चेक कर रहा हूँ, अच्छी खासी दिहाड़ी डाल रहा हूँ, मुझे क्या हुँ। ज़रूरत है लोगों के लिए उठ के जाने की। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक देन है, ये अल्लाह की अल्लाह तरफ की से एक देन है। लोगों के लिए मोहब्बत है, एक इंसानियत के लिए है। बिल्कुल सही तो बात। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जी, फ्यूचर इंशाल्लाह अज़्ज़ बहुत वजल। और शुक्रिया ज़िंदगी में अज़ीम साहब। आपको अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर आपको देखेंगे। और हुँ, कभी इंटरव्यू फिर करेंगे, फिर भी उम्मीद है कि मौका देंगे आप ज़रूर, इंशाल्लाह। ज़रूर, ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हाँ, एंड थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है। इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर किसी और नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी। आरजे वसीम कालों को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।